नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सदी के ताकतवर तूफान ने मचाई भारी तबाही। क्यूबा में 30 की मौत, जमाइका में राहत शिविरों में 25,000 लोग। प्रशांत महासागर में अमेरिका ने फिर बनाया नौका को निशाना, मादक पदार्थ की तस्करी का लगाया आरोप। टैरिफ घटाने के लिए 350 अरब डॉलर देगा दक्षिण कोरिया, परमाणु ऊर्जा वाली पनडुब्बी को ट्रंप की मंजूरी। ब्राजील में ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में मौत का आंकड़ा 119 पहुंचा। मोंथा तूफान से आंध्र में 2 की मौत, 1.5 लाख एकड़ फसल तबाह। बंगाल ओडिशा में बारिश का अलर्ट। हिमपात में फंसे विदेशी पर्यटकों को लेने पहुंचा हेलीकॉप्टर, फिसला, पायलट सुरक्षित। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में विपक्षी विधायकों ने बाढ़ पर चर्चा की मांग को लेकर किया हंगामा। चीन का बड़ा फैसला, अब सोशल मीडिया पर डॉक्टर या फाइनेंस गुरु बनकर सलाह देने से पहले दिखानी होगी असली डिग्री। मथुरा मलिंगा देवर की गुरु पूजा और जयंती पर पीएम और उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत, एआई कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्कूटी को टक्कर मारकर सड़क पर पलटी कार, 2 युवक गंभीर घायल। दिल्ली में सीबीआईसी का पूर्व अधिकारी 27 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार, क्रिप्टो में दुबई भेजी जाती थी रकम। मध्य प्रदेश में देव प्रबोधिनी एकादशी पर 3,51,111 दीपों से रोशन होगा श्री राम पथ गमन क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 3% डीए में बढ़ोतरी, 4 माह का एरियर भी देने की तैयारी, जल्द हो सकती है घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में 303 करोड़ ट्रांसफर किए। भोपाल में एम्स डॉक्टरों ने सड़क पर किया हंगामा, नशे में पुलिस से उलझे, प्रशासन ने लिया एक्शन। जबलपुर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा उत्सव पर पीएम मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे। दमोह में बच्ची के फेफड़े में फंसी एलईडी लाइट, जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ सफल ऑपरेशन। जूनी इंदौर में पढ़ाई के दबाव में हेड कांस्टेबल के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस लाइन में पसरा सन्नाटा। इंदौर कलेक्ट्रेट पर छात्रों का धरना, पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका, केंद्रों की जानकारी पहले लीक होने का आरोप। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ड्रोन टेक्नोलॉजी कार्यशाला का किया शुभारंभ, कहा ड्रोन अब जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, जल्द आएगी ड्रोन टैक्सी सुविधा। भोपाल के विज्ञान भवन में आज ड्रोन टेक्नोलॉजी पर कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ड्रोन टैक्सी लगभग 20 किलोमीटर तक चलेगी और वॉइस कमांड से भी संचालित होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्रोन अब जीवन के हर क्षेत्र में शामिल हो चुका है, चाहे सुरक्षा हो, पर्यावरण संरक्षण हो या शोध कार्य। उन्होंने बताया कि ओमकारेश्वर में वन्य जीव संरक्षण हेतु मगरमच्छ छोड़े जाएंगे और मां नर्मदा को समर्पित कार्यक्रम होंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 2000 से अधिक ड्रोन आकाश में आकृतियां बनाएंगे। महाकालेश्वर की प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी और जुबिन नौटियाल का विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम होगा। सरकार कई सारे सेक्टर में काम कर रही है और खास करके जब हम एक तरफ अपने परंपरागत कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी नई टेक्नोलॉजी को लेकर के भी पॉलिसी बना के काम कर रहे हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के 2 दिन के इस वर्कशॉप में आज मेरी अपनी ओर से यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी और हमारे एससीएस संजय दुबे जी और डायरेक्टर माननीय डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इन्होंने 2 दिन के वर्कशॉप का जो आयोजन किया ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, ड्रोन टेक वर्कशॉप, इसके माध्यम से आज के समय में ड्रोन एक सबकी आवश्यकता हो गया जो जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहा है। पुलिस से लगाकर हेल्थ से लगा करके आर्कियोलॉजी, अर्बन डेवलपमेंट, सारे क्षेत्रों में समान रूप से ड्रोन। और हमने सबने देखा वो युद्ध का दौर जब हमारे पे ड्रोन से ही हमले हुए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सेना ने उन ड्रोनों को मार करके कहाँ तक छोड़ करके आए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के समय में इसमें और नवाचार की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर बहुत सारे प्रकार से इसमें गुंजाइश है। मध्य प्रदेश सरकार साइंस टेक्नोलॉजी के विभाग के माध्यम से ड्रोन पॉलिसी भी लेकर आई है और ड्रोन पॉलिसी के माध्यम से सभी प्रकार के विकास की संभावना पर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज बहुत सारे प्रयोग भी देखे।
एक 20 किलो के वेट के आसपास की टैक्सी भी उड़ा करके दिखाई है। ये वही दौर है जो आने वाले समय में हमको ये सारी चीज़ें आसमान पे दिखाई देगी। जब सड़कों पे अगर कोई कठिनाई आई तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का लाभ बहुत तरह से उठा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का गंभीर आरोप, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में चल रहा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कोर्स जानलेवा साबित हो रहा है। गुप्ता ने इसे फर्जी बताते हुए तत्काल बंद करने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में संचालित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कोर्स लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर और खंडवा के पंधाना ब्लॉक में इस कोर्स से निकले डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। गुप्ता ने कहा कि सरकार खुद विधानसभा में मान चुकी है कि यह कोर्स फर्जी और गैर मान्यता प्राप्त है, फिर भी यह जारी है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि ऐसे कोर्स तुरंत बंद किए जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई की जाए। ये है श्याम पलवार कि पटेल क्लिनिक नाम से एक क्लिनिक चल रही है इंदौर में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री लिए भाई साहब हैं, उनके इलाज से इसकी मृत्यु हो गई। इसका परिवार उजड़ गया है। ये घर का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। ये सांवेर में मदनलाल नाम का मरीज है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर साहब ने इनका इलाज किया, इनकी मृत्यु हो गई। इसका भी परिवार उजड़ गया है। इनके यहाँ छापा पड़ा, इंजेक्शन इनने सर्दी खांसी में कुछ एक टॉर्च दिया था, उसमें इनकी डेथ हो गई। दूसरे दिन क्लिनिक फिर से चालू हो गई, दवाइयां बराबर बिक रही हैं और दादा इंजेक्शन दनादन ठोक रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की चिकित्सा सेवाओं का हाल है। और गरीब आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र के बिना पढ़े लिखे लोग बेचारे वो इनका शिकार हो रहे हैं और जो है मौत को गले लगा रहे हैं। जब मैंने जो है इस विश्वविद्यालय से ये पूछा कि साहब आपको जो है क्या डीईबी द्वारा मान्यता दी गई है, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ का जो वाइस चांसलर था डेहरिया, उस डेहरिया ने ये बयान दिया है, ये पत्रिका ने छापा है कि मुझे मान्यता लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इतनी स्वेच्छाचारिता इस सरकार में चल रही है कि जो मर्जी आएगी वो कोर्स चालू कर देंगे, जब आएगी मर्जी बंद कर देंगे। उन्हें सरकार से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। ये लिखित जवाब उसने दिया है डेहरिया ने। संघ का पदाधिकारी है और खुलकर जो है लूटमारी जो उस विश्वविद्यालय में हो रही है। मैंने आपको बताया कि लगभग 400 करोड़ की फीस वसूली हुई है। ये उन्हीं के नेतृत्व में काम चल रहा था। उनके जांच की मैंने मांग की है, उनके एसेट। भोपाल में गोपाष्टमी पर झरनेश्वर मंदिर से निकाली गई गौ संकल्प यात्रा, गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। गोपाष्टमी के अवसर पर आज भोपाल के झरनेश्वर मंदिर से साधु संतों और गौ भक्तों ने गौ संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई। यात्रा मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल को सीएम हाउस भेजा गया। पंडित अनुराग भार्गव ने कहा कि वे मुख्यमंत्री मोहन यादव से गौ माता को राज्य माता घोषित करने की अपील करते हैं। वहीं कटनी से आए मुस्लिम समाज के रफीक खान ने भी गौ सम्मान की बात करते हुए मुस्लिम समाज से गौ मांस न खाने और गौ हत्या से दूर रहने की अपील की। से आपके आवास तक पैदल यात्रा करके निम्न मांगों को लेकर आ रहे हैं। भगवती गौ माता को मध्य प्रदेश की राज्य माता के सम्मान से सुशोभित किया जाए। मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद हो, गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो, गोचर भूमि मुक्त हो, मध्य प्रदेश में गो अभ्यारण्य बनाया जाए। हम चाहते हैं कि आप गौ माता को राज्य माता के रूप में सुशोभित कर भारत की धरती से गौ हत्या का कलंक मिटाने की दिशा में आगे आए। इस कार्य से निश्चय रूप से भगवती सनातनी हिंदुओं के हृदय
पर आपकी अमिट छाप बनेगी और आपके यश की निरंतर वृद्धि होगी। बोलो गऊ माता की गऊ माता। भोपाल में एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने टीटी नगर में कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग की। भोपाल के टीटी नगर में बुधवार को राजधानी के सभी एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर एकत्र होकर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालते नजर आए। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने इनोवा स्टडी के बाद कमीशन और होम डिलीवरी चार्ज बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। आर.के. गुप्ता और वी.एस. शर्मा ने बताया कि देश भर में लगभग 26,000 डिस्ट्रीब्यूटर और 40 लाख कर्मचारी इस सेवा से जुड़े हैं। संगठन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कमीशन बढ़ाकर डिस्ट्रीब्यूटरों को राहत दी जाए। सर, आज आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, हम लोग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारी जो कमीशन होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क है, इसके लिए भारत सरकार ने एक डिनोवा स्टडी बनाई थी अहमदाबाद IIM की, और उसकी रिकमेंडेशन 2022 में थी कि डीलर को भी मूल सूचांक उनकी लागत के अनुसार कमीशन मिलना चाहिए, और 2022 में रिकमेंडेशन थी कि इनको 120 रुपये मिले। आपको आश्चर्य होगा, आज स्पीड पोस्ट 55 रुपये में जाता है, लेकिन हमको 35 रुपये मिलता है, और कई डिस्ट्रीब्यूटर होम डिलीवरी का चार्ज, और कई डिस्ट्रीब्यूटर तो 40 किलोमीटर तक जाता है। क्या 35 रुपये में एक सिलेंडर लोगों के घर तक पहुंचना संभव है? और पहले साल में 2 बार हमारा कमीशन रिवाइज होता था। 19 के बाद 20-21 में कह के रिवाइज नहीं किया गया कि कोविड काल है, जबकि कर्मचारियों को DA मिले, उसके बाद उनको एरियर्स भी मिलता है, और उसके बाद 22 में बहुत मामूली रिवाइज हुआ, ये कहते हुए कि ये अंतरिम सहायता है, अभी आपको हम फाइनल करेंगे। 2023 में भी उन्होंने यही कहा कि डिनोवा स्टडी करेंगे, और 23 के बाद जो साल में 2 बार रिवाइज होता था, पिछले 2 साल से कोई रिवीजन नहीं हुआ। आप ये चाहते हैं कि 24 घंटे में, आप देखना कंपनी आपसे आश्वस्त करती कि आप बुकिंग करिए, 24 घंटे में आपको डिलीवरी करेंगे। यदि आप आज लेबर का जो न्यूनतम बेच दे दिया, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो केवल 2,000-3,000 ग्रामीण वितरक है, और यदि उनको कमीशन मिलता है 1 लाख रुपए, और वो ईमानदारी से केवल बेच देते तो 1.5 लाख रुपए होता है, तो आप कैसे सरवाइव करवाना चाहते हैं उनसे? यदि आप अच्छी सर्विस चाहते हैं, और यही एक सेवा है आज टिल डेट तक जब से चालू हुई आपके भोपाल में भी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल 100%, पर 99% सेवा घर पहुंच रही है, आपके घर तक जा रही है। कैसे जाएगी 35 रुपए में? आप कल्पना करिए। हमारी एक सूत्री मांग है कि हमारा कमीशन जो है वो बढ़ा दिया जाए हमारी, और डिनोवा स्टडी की जो रिकमेंडेशन है, जो भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट है, उसको आप लागू कर दीजिए। आप ही ने तो गठित किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन क्या होना चाहिए, तो वो हमारा, और हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 24 तारीख को हम लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से सचिव को ज्ञापन सौंपा, और आज हमारा एक कैंडल मार्च है, और उसके बाद हमारा जो अगला चरण है 6 नवंबर को, नो इंडेंट नो मनी, मतलब हम ना तो कोई लोड का इंडेंट करेंगे ना लोड मंगवाएंगे 6 तारीख को, और उसके बाद हमारी कोर कमेटी बैठेगी दिल्ली में। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के भी विचार कर रहे हैं, जंतर मंतर में प्रदर्शन, ये पूरा ऑल इंडिया का चूंकि आंदोलन है, तो दिल्ली में कोर कमेटी बैठेगी, और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ हमारे सारे लोग जो आएंगे, 25-28 राज्य के जो प्रतिनिधि हैं कोर कमेटी में, हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। इंदौर के कलानी नगर में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात, बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के कलानी नगर में सब्जी लेने जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। वारदात के दौरान बदमाश कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी तरुण भाटी ने बताया कि फुटेज में दोनों आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये 27 तारीख की घटना है, और एक महिला जो है सब्जी मंडी कलानी नगर सब्जी लेने जा रही थी 60 फीट रोड होते हुए। जब वो वहाँ पे 60 फीट रोड पर थी तो 2 लड़के उनके पास आए। तो शाम के लगभग 6:30 बजे की घटना है, और वो दोनों लड़कों ने झपट्टा मारकर उनकी चेन छीन ली और चेन लूट कर ले गए। हाँ बिल्कुल, अभी हमें जैसे आज जानकारी मिली, हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और टीमें लगी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं और जल्दी ही उसका खुलासा किया जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय।